हे एवरीवन, मैं ऑस्टिन। आज आप सबके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। ठंड भरी दिसंबर की सुबह एक छोटी सी गल थी और एक अनजाने की हुडी से शुरू हुई एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिसंबर की वो सुबह बहुत ठंडी थी। रात भर हवा इतनी तेज चलती रही कि खिड़कियों के शीशे भी सर्दी से धुंध जाते। अर्जुन ने सुबह आंख खोली तो सबसे पहले उससे अपना हॉस्टल का छोटा सा कमरा ठंडा सा महसूस हुआ। वो कंबाल में से लेता हुआ मोबाइल देखता है। 7 बजते थे और तभी यूस याद आया कि आज उसका इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो वो मिस नहीं कर सकता। अर्जुन ने अलमारी खोली और एक दुम से रुक गया। उसके सब कपड़े सारे कल रात धुलने को डाल दिए थे। शर्ट, हुडी, स्वेटर्स, जीन्स सब गीले। उसने एक जीन्स निकाली। वो थोड़ी सी नम भीगी थी पर चलाने लायक। लेकिन ऊपर पहनने के लिए एक भी ड्राई शर्ट नहीं मिली। उसके पास सिर्फ एक सेफ्ट वेस्ट ड्राई पड़ा था। वो वेस्ट पतला और हल्का सा ट्रांसपेरेंट था, पर सर्दी और वक्त दोनों एक साथ उसके अगेंस्ट थी। अर्जुन ने कहा, बस आज के लिए ये ही सही, और जीन्स के साथ वेस्ट पहनकर खड़ा हो गया। उसने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा। ठंड से उसके बाजू खड़े हो रहे थे, पर लेक्चर इंपॉर्टेंट था, इसलिए बिना सोचे वो जैकेट उठाकर पहन लेते कॉलेज के लिए निकल पड़ता। हॉस्टल के गेट से बाहर जाते ही हवा का पहला झोंका उसके सीने से वेस्ट को चिपका देता है और अर्जुन एकदम से हिला। जीन्स ठीक थी, पर वेस्ट में थान सीधे अंदर तक जाकर लग रही थी। पर वो चलने लगा, अपने बग का स्ट्रैप अपने सीने के सामने लाकर थोड़ा कवर करता हुआ। सड़कें धुंध से भरी हुई थी, लोग कम और हवा ज्यादा चल रही थी। अर्जुन तेजी से चल रहा था, पर उसका ध्यान बार बार इस बात पर जा रहा था कि लोग कहीं उसकी तरफ देख तो नहीं रहे। कॉलेज का में गेट आते ही उसने एक लंबा सा सांस लिया। बस आज के दिन सरवाइव करना है, उसने सोचा। गेट पर एक लड़का खड़ा था, हाथ में गरम चाय और पहन रखी थी एक थिक हुडी। उसकी नजरें अर्जुन पर रुक गई। अर्जुन ने सोचा शायद वो वेस्ट देख रहा होगा, इसलिए अर्जुन ने अपनी जैकेट जिप करने की कोशिश की, पर जिप अटक गई। उस लड़के ने दूर से ही कहा, रुक जाओ, मैं कर देता हूं। अर्जुन थोड़ा हिचकिचा कर रुक गया। वो लड़का आया, उसकी उंगलियां गरम थी। उसने जैकेट का जिप धीरे से बैंड कर दिया। अब ठीक है, वो स्माइल करता हुआ बोला। अर्जुन ने हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल दी। थैंक्स, थोड़ी जल्दी में था, बस कपड़े ड्राई नहीं थे। लड़का हंस पड़ा। हाँ, मुझे पता चल गया, इतनी सर्दी में वेस्ट पहनकर कोई नॉर्मल बंदा नहीं आता। अर्जुन शर्मिंदा होकर बोला, मतलब मजबूरी हो गई थी। लड़का फिर से मुस्कुराया, चलो ठीक है। वैसे मैं रिया। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। अर्जुन। दोनों एक साथ कॉलेज बिल्डिंग की तरफ चले। रिया के हाथ में चाय थी, जिसका कप गर्म था, और उसका एक हाथ अर्जुन के शोल्डर के पास आकर लग गया। अर्जुन ने महसूस किया कि वो हल्का सा वार्मथ उसे असर कर रही है। लेक्चर हॉल के बाहर पहुंचकर रियान ने कहा, तुम अंदर जाओ, मैं बाद में मिलता हूं। लेक्चर खत्म होते ही अर्जुन हॉल से बाहर आ गया। सर्दी और तेज हो गई थी। उसने जैकेट का कॉलर पकड़कर गले से चिपका लिया। तभी रिया सामने से आता दिखाई दिया, हाथ में एक एक्स्ट्रा हुडी लेकर। वो डायरेक्टली अर्जुन के पास आया और बोला, यह लो, तुमने वेस्ट पहनी है, तुम मर जाओगे ठंड से। अर्जुन हैरान रह गया। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। रिया ने हुडी उसके हाथ में दे दी। मैं नहीं चाहता तुम ठंड से बीमार पड़ जाओ। तुम पहली बार मिले हो और ऑलरेडी मुझे लग रहा है तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन ने हुडी पकड़कर पहन ली। उस हुडी की गर्माहट एक दुम से उसके सीने तक पहुंच गई, और अजीब बात, हुडी का स्मेल बिल्कुल माइल्ड परफ्यूम जैसा था, जो अर्जुन को अच्छा लगने लगा। दोनों एक साथ कैंटीन की तरफ गए। थोड़ी देर बातचीत होती रही। रिया फन लविंग, चिल्ड और थोड़ा सार्केस्टिक टाइप था। अर्जुन क्वाइट, सॉफ्ट और शाय। दोनों ऑपोजिट, पर कुछ अलग केमिस्ट्री चल रही थी। शाम होने लगी। ठंड और बढ़ गई। अर्जुन ने हुडी टाइट कर ली। रिया ने क्वाइटली देखा। तुम पे सूट करता है, उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। अर्जुन ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, क्या? रियन ने स्लोली कहा, मेरा हुडी और तुम। अर्जुन ने पहली बार थोड़ा ब्लश किया। जब दोनों हॉस्टल के गेट पर पहुंचे, रिया रुक गया। उसने हुडी अर्जुन के कंधे से हल्का सा पकड़कर ऊपर की। कल भी ठंड होगी, कल भी पहन लेना, या फिर अगर चाहो तो कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा शॉपिंग। तुम्हारे पास कपड़े होना। अर्जुन हंस दिया। हैं, बस गीले हो गए थे।
रिया ने उसकी आंखों में देख कर कहा, और अगर कभी गीले हो जाएं, तुम जानते हो ना, मैं हूं। अर्जुन एक सेकंड के लिए चुप हो गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। रिया ने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहूंगा तुम ऐसे ठंड में अकेला घूमो। मुझे पता नहीं क्यों, पर तुम्हारी फिक्र हो जाती है। अर्जुन ने हल्की सी सांस ली और बोला, कल मिलते हैं, रियान। रियान ने चलकर पीठ पलट दी, पर 3 स्टेप्स बाद रुक गया। पीछे मुड़कर बोला, अर्जुन, वेस्ट में क्यूट लग रहे थे, पर हुडी में परफेक्ट। अर्जुन ने पहली बार किसी के बोले हुए शब्द से अंदर तक वार्मथ महसूस की। दिसंबर की सर्दी में उस हुडी के अंदर से चलती हुई वो गर्माहट जैसे कोई कहानी शुरू होने का सिग्नल थी। और अर्जुन ने सोचा, कभी कभी ठंड में पहना हुआ एक अनजाने का हुडी दिल को भी गर्म कर देता है। दोस्तों, ये थी आज की दिसंबर वाली कहानी। अगर आपको अर्जुन और रियान की ये सॉफ्ट सी विंटर स्टोरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल ऑस्टिन को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी ही इमोशनल और रोमांटिक कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक खुश रहो, गरम रहो और प्यार फैलाते रहो।